नेक्स्ट है MCQs 9। लिखा हुआ है 2.0 मीटर प्लस माइनस 2%, और इसकी पावर आपको दी गई है 3। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। 2.0 मीटर प्लस माइनस कितना है, 2.0% एंड रेज टू पावर 3। तो देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर वाला रूल अप्लाई होगा। वो रूल ये है कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही गिवन है। अगर एब्सोल्यूट होती तो पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता आपको, फिर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको परसेंटेज गिवन है, सो वी कैन राइट 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8.0 मीटर क्यूब। ये पावर यहाँ भी अप्लाई होगी, यहाँ भी, और प्लस माइनस पावर का रूल ये है, पावर मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। So we can write this as 8.0 meter cube plus minus 6.0%। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, डी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है MCQs 10। ठीक है, यहां पे गिवन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट गिवन है आपके पास 0.0070। इसमें आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो देखें, हमने देखा था कि नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट पे जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो और इन बिटवीन सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। ये जो एंड वाले जीरोस हैं ये इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज, ये एक एडिशन का क्वेश्चन है जिसमें दो क्वांटिटीज को ऐड किया है। 1.362 we have 1.362 plus 25.2। ठीक है, ये एडिशन है। तो देखें, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 26.562, ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो इस तरह का आंसर आएगा। अब आपने रूल अप्लाई करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। हमने 2 रूल्स पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये था कि आपने ये देखना है कि उन क्वांटिटीज को जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें से किस क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। तो 1 यानी ये, बाकियों को हमने ड्रॉप करना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 2 को ड्रॉप करेंगे तो ये 6 रहेगा, 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 5 एक इंक्रीज हो जाएगा, 26.6। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी आपने, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर नहीं पूछा गया, बल्कि आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे गए हैं। ठीक है, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज 12। कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पे आपने अब करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर कैलकुलेट करना है 12th पार्ट में।
यहाँ पे 1.513 प्लस 27.3 मीटर, ये मीटर में है, दिस इज मीटर प्लस 27.3 मीटर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28.813, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब हमने, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अब हमने रूल अप्लाई करना है कि इसमें देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो ये इन दो को हम ड्रॉप करेंगे, दोनों 5 से लेस हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। सो दिस इज राउंडेड ऑफ एज 28.8 मीटर, ठीक है, मीटर यूनिट वही आएगी मीटर। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको गिवन है और उनकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। सो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको जो गिवन है 7.635 मल्टीप्लाई बाय 4.81, इनको जरा मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से। ये दो डिजिट्स आपके पास आए हैं, गिवन है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है दिखाओ, 36 पॉइंट, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है। अब आपने रूल अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। वो रूल ये था कि आपने देखना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर किसमें सबसे कम है। तो देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 है, तो आंसर में भी 3 होनी चाहिए। तो 3 के अलावा को हम ड्रॉप करेंगे, तो देखें ये 5 है, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि ऑड है, इसको ड्रॉप करेंगे ये 4 रहेगा, इसको ड्रॉप करेंगे ये 2 रहेगा, और ये, सो दिस इज 36.7, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी आंसर में, डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको एक मेजरमेंट गिवन है 385,000 किलोमीटर, ठीक है। $385,000 किलोमीटर। द प्रिसिशन ऑफ दिस मेजरमेंट इज, तो इसकी जो प्रिसिशन है दैट इज, देखें ये 1000 फिगर तक है, तो 1000 किलोमीटर, ठीक है। एक्चुअली इसके साथ हमें गिवन नहीं है लीस्ट काउंट या जो इंस्ट्रूमेंट का, ये डिपेंड करती है। जब हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज हों तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चलता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से, कि लीस्ट काउंट क्या है। तो देखें अगर लीस्ट काउंट 1 किलोमीटर है तो इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। 10 है या 100 है या 1000 है, बहरहाल यहाँ पे प्रिसिशन पूछी गई है, दैट इज 1000 किलोमीटर, सी पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, सी पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट है M0 L0 T0, डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन। ये डायमेंशन आपको गिवन है M0 L0 T0, पूछा यह गया है कि दीज आर द डायमेंशंस ऑफ, और नीचे कुछ क्वांटिटीज गिवन है, स्ट्रेन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो देखें इसमें ये सारी हैं, स्ट्रेन भी डायमेंशन ऐसे, देखें यहाँ से ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि सबकी पावर 0 है। सो दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी की डायमेंशन है ये, ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस हो। तो इसमें देखें स्ट्रेन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये तीनों रेशोज हैं, ठीक है,
तो और सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशोज हैं। सो ऑल ऑफ द एबव, इसमें देखें एमसीक्यूज में आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेन भी करेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी करेक्ट है, मैग्निफिकेशन भी करेक्ट है। बात बच्चे करते हैं वो पहला ऑप्शन देखा अच्छा ये है तो उसी को करेक्ट कर देते हैं, आगे सारे ऑप्शंस देखने चाहिए पहले कि सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ सारे करेक्ट हैं लेकिन बेस्ट इज डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। और लास्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की डायमेंशंस आपने फाइंड करनी। तो देखिए टॉर्क जो होता है हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर और मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी टॉर्क की डायमेंशन हमने फाइंड करनी है। तो टॉर्क जो है ये हमारे पास होता है मोमेंट आर्म विच इज अ लेंथ मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी, टॉर्क की डायमेंशन, ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हम लिख रहे हैं। मोमेंट आर्म की एल होती है लेंथ और फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। सो वी कैन राइट एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ठीक है, सी पार्ट करेक्ट है इसका। तो देखें ये डायमेंशन टॉर्क की भी है और वर्क की भी यही डायमेंशन होती है। टॉर्क की यूनिट को हम न्यूटन मीटर से लिखते हैं, वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, लेकिन उस वाले न्यूटन मीटर को हम जाउल भी कहते हैं जब वर्क की यूनिट हो। तो डायमेंशंस टॉर्क की और वर्क की सेम है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।